नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ विदिशा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी शारदीय नवरात्रि पर्व पर अष्टमी की रात में गरबा का महाराज मधुर होटल प्रेम में प्रेम शंकर राय, जो कि गरबा कार्यक्रम के आयोजक है, बच्चों को खुशियां बांटने में प्रेमराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 साल कोरोना काल के बाद हर इंसान की जिंदगी नीरस हो गई थी। कोरोना से हर घर में जबरदस्त नुकसान हुआ था। जब धीरे धीरे उस भयावह मंजर के बादल छटने लगे तो लोगों की जिंदगी में अपनी नई खुशियों के सहारे छोड़ दिया है। आज आम आदमी की जिंदगी में भी काफी फर्क पड़ा है। उस पंक्ति में प्रेम शंकर राय ने गरबा महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों में यह खुशियां बांटी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुंडवारा विधायक संदीप जायसवाल और नगर निगम आयुक्त नाकरी ने मधुर होटल पहुंचकर बच्चों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों का अच्छा उत्साह बढ़ाया। प्रेम शंकर राय जी की यह पहल से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गरबात्सव में इस क्षेत्र में कभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी पद्धति को, अपने देश की गरबा को आगे बढ़ाऊं। ये गरबा मधुर प्रेम होटल में हो रहा है। मधुर प्रेम होटल के प्रांगण में हो रहा है। मेरा नाम प्रेम शंकर राय है। मेरा ही ये होटल मधुर प्रेम है। मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। थोड़ा दूर हो जाए लोग। सबसे पहले बेटा आप लोग बैठ जाओ ना। आप लोग ठीक हो भैया, आ जाए। आप लोग थोड़ा सा नवरात्रि पर शहरवासियों को क्या संदेश? नवरात्रि पर्व पर जगह जगह गरबा के कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो देखने में आ रही है कि मोहल्लों में, छोटी छोटी कॉलोनियों में लोगों ने बड़े घरेलू माहौल में बड़े भक्ति के भाव से इस तरह के आयोजन किए हैं और बड़ा अच्छा संदेश जा रहा। सब मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब पर देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सभी लोग, सभी हमारे साथियों को, सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों पर, सभी पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कटनी शहर में विराजमान मां जालपा मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था से जुड़ा है। साल के दोनों नवरात्रि में यह भोर होते ही माता को जल अर्पित करने और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यह क्रम देर रात तक चलता है। खास तौर से अष्टमी के दिन माता रानी को प्रसाद चढ़ाने श्रद्धालुओं की खास भीड़ उमड़ती है। मंदिर में मां 64 योगिनी की स्थापना की गई है। माता रानी का दरबार पूर्ण भव्यता से सजाया जाता है। बुधवार को मां जालपा के जवारों की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलेगी। माता के भक्त जहां बाना ग्रहण करते हैं, वही श्रद्धालु महिलाएं सिर पर जवारे रखकर चलती है। मां जालपा के दरबार में भक्तों का सैलाब 9 दिन तक नजर आता है। कल अष्टमी है। कल अष्टमी में वो अपने हिसाब से वो भक्त लोगों द्वारा अनेकों प्रकार के लोग बात प्रसाद लाते हैं। अगर आगे हम स्टॉल लगा सुबह 4 बजे होती है। आज सप्तमी के दिन अभिषेक के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे होती है। और कल माता जी का जब विशेष श्रृंगार हो जाता है, रात्रि 12:30 के बाद आरती होती है। और परसों जो है हमारे विसर्जन है तो सुबह 4 बजे हमारे विसर्जन के बाद 11 साढ़े 11 बजे उसके बाद भक्तों को भोजन की व्यवस्था रहती है। नर्मदापुरम
मुख्यालय सिटी थाना कोतवाली निरीक्षक टीआई संतोष सिंह चौहान एवं उनकी टीम द्वारा ग्वालटोली एसपीएम पुलिस के पास वाहन चेकिंग के दौरान सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र शुक्ला, लक्ष्मण, अमूल्य, रामनाथ मालवीय सहित अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा वाहन चेकिंग की गई, जिसके चलते संदेह के घेरे में आए व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। गिरफ्तार कर पूछताछ में मोटरसाइकिल वाहन चोर ने चोरी को कबूल किया, जिसमें मोटरसाइकिल चोर द्वारा बाइक चोरी करना बताया गया था। निरीक्षक टीआई संतोष चौहान ने बताया कि चोरी किए गए वाहनों की कीमत 1,10,000 है। विवेचना में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। नवयुवा हिंदू उत्सव समिति द्वारा विगत 45 वर्षों से जवाहर चौक भोपाल में माता जी का पंडाल सजाया जाता है। समिति के अध्यक्ष दिनेश पांडे व संयोजक नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि झांकी में रोजाना गरबा, जागरण, सुंदरकांड, महिला संगीत का आयोजन होता है। भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट स्टॉल व बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले की व्यवस्था की गई है। आज नवमी के दिन कन्या भोजन व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। दशहरे के दिन आतिशबाजी का आयोजन भी किया जा रहा है। भक्तजनों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 अक्टूबर आम सभा में सचिव के साथ सरपंच और साथीगणों ने मारपीट। ग्राम बरखेड़ा हसन, ग्राम पंचायत बरखेड़ा हसन में सरपंच हेम सिंह लोधी के साथ अन्य लोगों ने सचिव पूनम चंद तिवारी के साथ मारपीट की। कारण यह है कि सरपंच हेम सिंह लोधी के भतीजे महेश लोधी, जो पूर्व में जीआरएस है, वर्तमान में वह जनपद पंचायत सीहोर में है, उनके द्वारा अपने सचिव काल में 1,30,00,000 रुपए की हेराफेरी की गई। इसी कारण महेश लोधी को जनपद कार्यालय सीहोर में अटैच किए गए। संभावित इसी और जांच को प्रभावित कारण सरपंच हेम सिंह लोधी अपने भतीजे महेश लोधी को बचाने के लिए घिनौना कृत्य कर रहे। इस प्रकार ज्ञापन मध्य प्रदेश ब्लॉक सचिव संगठन जनपद पंचायत सीहोर में ब्लॉक के पंचायत सचिव ने सीओ जनपद सीहोर को उचित कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा। आज नर्मदापुरम में जय मां वैष्णो देवी गौ सेवा एवं सामाजिक कल्याण समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। समिति के सभी सदस्य ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए सभी सदस्य भंडारे के बाद सलकनपुर की ओर प्रस्थान किए। एएसआई मुन्ना सिंह सोलंकी द्वारा आवेदन की एवज में रिश्वत लेकर भी काम न करने के बाद हुई चर्चा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक से काम न करने और राशि वापस देने की बात ऑडियो में सुनाई दे रही है। ऑडियो के बाद एएसआई साहब की पोल खोल दी है। मामले में संज्ञान लेते हुए पत्रकार विपिन द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष सुभाष जोशी के नेतृत्व में पत्रकार साथियों के साथ थाना तराना पहुंच संपूर्ण मामले से थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दे रिश्वतखोर एएसआई की सेवा समिति के लिए ज्ञापन दिया है। प्रेस क्लब तराना द्वारा ज्ञापन दिया गया। मैं विपिन मित्तल, पिता नंदकिशोर मित्तल, निवासी नयापुरा तराना, हार्डवेयर संचालक हूँ, पत्रकार भी हूँ। मेरे द्वारा आज से 8 से 10 माह पूर्व उज्जैन निवासी मोहम्मद उवैस पिता मोहम्मद साकिर से एक वाहन क्रय किया गया था, जो कि 4 व्हीलर वाहन है, i20 रेड कलर का, जिसकी कीमत उन्होंने मुझे 3,70,000 रुपये बताई थी, जो कि व्हाट्सएप पे मेरे दर्ज है। ठीक है। और मैंने उसका संपूर्ण पेमेंट उन्हें कर दिया था। बात हुई थी तराना ट्रांसफ़र की, एनओसी देने की, क्योंकि मुझे आज दिनांक तक उनके द्वारा एनओसी नहीं दी गई। मैं बार बार परेशान हो रहा था। मैंने यहाँ पर तराना थाना में आवेदन के माध्यम से श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को सूचित किया कि मोहम्मद उवैस के द्वारा मुझे कागज़ में टालम टोल किया जा रहा है, कागज़ एनओसी नहीं दी जा रही है, उज्जैन एमपी ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने ये सारी कार्रवाई एएसआई महोदय मुन्ना सिंह जी सोलंकी को दी। उनके द्वारा आज दिनांक तक 3 महीने में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना तो उस व्यक्ति से मिले, संबंधित व्यक्ति से मिले, ना उसके पास जाकर कोई कार्रवाई की गई, और एवज में मुझसे 1,000 रुपये की मांग की गई। 1,000 रुपये मेरे पास चूँकि नहीं थे,
मुझे ये काम भी करवाना था, क्योंकि गाड़ी मुझे नहीं पता था कि गाड़ी अवैध है या चोरी की है या फाइनेंस की है या किसी अन्य जिसके कागज़ मुझे क्यों नहीं दी जा रहा है। मुझसे 75,000 रुपये अवैध वसूली के भी रूप में मांगे गए मोहम्मद उबैद पिता मोहम्मद साकिर उज्जैन के द्वारा, क्योंकि मुझे गाड़ी के कागज़ बुलवाने थे। इसलिए मैंने उसे कहा था कि आप मुझे कागज़ ला के दीजिए, अपन जो भी होगा बैठ के समझ लेंगे, जो भी आपका पेमेंट देना है उसके अंदर आधा दूधा बैठ के समझ लेंगे। वो कागज़ मेरे पास उस समय उपलब्ध जरूरी था कि मेरे पास कागज़ आ जाए। आज मेरी जब मुन्ना सिंह जी सोलंकी SI महोदय से बात हुई, उन्होंने मुझसे अभद्रतापूर्ण बात करी। मुझसे ये कहा गया कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे 700 रुपये या 1,000 रुपये जो भी है, वो मुझसे रिटर्न ले जाएं, वापसी ले जाएं। मुझसे आपका काम नहीं बनेगा, आप चाहे तो मेरा ट्रांसफ़र करवा दे, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरी यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर किसी भी प्रकार से जैसे गाड़ी अगर मैं कहीं जाता हूँ और अगर मेरी गाड़ी कोई पकड़ लेता है बिगर कागज़ के, तो फिर ये कार्रवाई किसके ऊपर होगी? आपने जो SI पर गंभीर आरोप लगाया है, इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मेरे द्वारा जो उनको फ़ोन लगाया गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आपके 700 रुपये ले जाइए जो आपने मुझे दिए थे इस काम को करवाने के एवज में। तो वो 700 रुपये की रिकॉर्डिंग, जब चूँकि मैंने 1,000 रुपये दिए थे या 700 दिए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आपके 700 रुपये ले जाइए। वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उनके मोबाइल पर मैंने उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर फ़ोन लगाया था, उनसे ही मेरी बात हुई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि 700 रुपये आप मुझसे ले जाइए। तो कटनी जिलांतर्गत तहसील बरही के ग्राम पंचायत खितौली में राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में कई दशकों से मां जगदम्बा की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष भी जगत जननी मां शेरावाली को विराजमान किया गया है। नवरात्रि के 8वें दिन आज सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बाजार में गरबे का आयोजन रखा गया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के ग्रुप डांस का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नृत्य कला की जानकारी देने का महत्वपूर्ण कार्य पूजा गुप्ता तथा जाबिर खान को सौंपा गया था, जिसका उन्होंने दृढ़ता से पालन किया। संध्याकाल से प्रारंभ हुई इस प्रतियोगिता में आयोजक, विधायक प्रतिनिधि श्री काशी गुप्ता, सरपंच सुखसेन सिंह, समिति के पदाधिकारी तथा गांव के वरिष्ठ नागरिकों के साथ छोटे बड़े, महिला पुरुष सभी भक्तिमय संगीत में भाव विभोर थे। पुलिस प्रशासन खितौली का भी भरपूर सहयोग मिला। खबरों में बस आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।